बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं और आपके इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसकून, खूबसूरत, खुशबूदार हो सके। और जनाब, कैसा है आपका मेक और कैसा है आपका ससुराल और कैसा है आपका ननियाल और कैसा है आपका ददियाल? किन रंगों में गुजरती है आपकी सुबह और कैसे बसर करते हैं आप अपनी शाम? इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि आप और आपके साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैसल रशीद और आप मुझे सुन रहे हैं FM 97 हमारा खालियां के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम का नाम है म्यूजिक ऑन व्हील्स। जी जनाब, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। हम करते हैं कुछ संजीदा बातें जरा गैर संजीदगी के साथ और कुछ गैर संजीदा बातें जरा संजीदगी के साथ। हम परखते हैं आपका हालात हाजरा पर आपकी ग्रिप, हम देखते हैं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, हम देखते हैं लिटरेचर, अदब, शेर व शायरी, ड्रामा, फिल्म, स्पोर्ट्स के साथ आपके ताल्लुक। हम देखते हैं कि मुआशी और सियासी सूरत हाल पे आपकी नजर कितनी गहरी है। हम जांचते हैं कि आपकी राय मुख्तलिफ पहलुओं पर, चाहे वो सोसाइटी के रिलेटेड हूं, आपके साथ रिलेटेड हूं या कंट्री के साथ रिलेटेड हूं, उन पे आप क्या राय रखते हैं। ये एक गपशप है, ये एक तबादला ख्याल है, ये एक हल्ला गुल्ला है, ये बस एवं ही है, सब कुछ है इसमें, ये एक मिक्स फ्रूट चाट है। जी तो जनाब, मेरा आज का टॉपिक ये है के मगर टॉपिक को बताने से पहले मैं सालगिरह की मुबारकबाद दे लूं उन लोगों को जिनकी आज हैप्पी वाली बर्थडे है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 365 दिन आपके लिए खूबसूरत यादगार सफर होगा। आप बहुत सी कामयाबियां समेटेंगे। आप जिंदगी की जो सवारी है उसके लिए एक बेहतरीन सवार साबित होंगे। आने वाले दिन आपके लिए कामयाबी, आपके ख्वाबों की तकमील और आपके इर्द गिर्द फैले हुए आपके रिश्तों के लिए आपको सुकून का सबब बनाने वाले साबित होंगे। आप खैर का मंबा बनकर अगले 1 साल जिंदगी गुजारेंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी कामयाबियां आपकी मुंतजिर हैं, बहुत सारी खुशियां आपकी मुंतजिर हैं, जिन्हें आप इस साल अपनी नेक नियति से, अपनी मेहनत से और अल्लाह ताला की मदद के सारे ऑफ कोर्स सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए उसे हासिल कर लेंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, FM 97 और उसकी पूरी टीम की बहुत सारी दुआएं आपके लिए आज के इस खास दिन पर। मैं अल्लाह गिव यू सारी हैप्पीनेस एंड सुकून, राज के हेल्थ एंड वेल्थ, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जी तो बात हो जाए आज के टॉपिक की, आज के क्वेश्चन की, जिस पे आज हम बात करेंगे वो ये है कि आपका क्या ख्याल है कि ससुराल जो है बंदे को जो शादी है वो नजदीक कहीं करनी चाहिए या दूर? ससुराल नजदीक होना चाहिए या दूर? या ये भी क्वेश्चन हो सकता है ससुराल होना भी चाहिए या नहीं। यानी ये 3 मुख्तलिफ डायमेंशन हो सकती हैं इस टॉपिक की। लेकिन बहरहाल आपने ये बताना है कि व्हाट यू थिंक कि ससुराल नेड़े चंगा या दूर। और दूसरा टॉपिक जो बहुत बहुत ज़बरदस्त है और मैं समझता हूँ कम तफसील खारियों के हवाले से, वो ये है कि क्या जो आपका जरिया आमदन है, आपके लिए कमाने के जराए हैं, आपकी रोजी रोटी है, वो देश के अंदर ज़्यादा अच्छी है या परदेश के अंदर? क्योंकि हमारे ज़्यादातर भाई, हमारे दोस्त तहसील खारियाँ में बैरून मुल्क काम करते हैं। तो आपकी ज़ाती राय क्या है कि रोज़गार का सिलसिला जो किसी भी मोहब्बत के सिलसिले से ज़्यादा दिल नशी है, जिसके गम किसी भी दूसरे गम से बड़े गम है, जिसकी खुशी किसी भी दूसरी खुशी से बड़ी खुशी है, आपका क्या ख्याल है कि जो रोजगार है वो देश के अंदर होना चाहिए या परदेश में होना चाहिए? ये एक अजीब ट्रेजेडी है, खासकर मैंने जैसे अगेन ऐसा गुजरात खालिया में कि जो परदेश में है वो कहते हैं नहीं तुसी देश की कुछ कर लो, और जो देश वाले कहते हैं आपू परदेश गया ना सानू देश की कुछ कर लो। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए, आप कैसे हैं? भाई अफसान अहमद बात कर रहा हूँ और आपकी कुछ समझ नहीं आ रही, ये कुछ ठीक करे वहाँ पे। जी ठीक हो गया जनाब, मुझे आपकी आवाज़ सुन के समझ आ गई थी कि आपको समझ नहीं आ रही। बाकी क्या होता है फिर आपको? हाँ मैं कहता हूँ जी, मैं आपका
सुबह हसन भाई और वो आसफ शबीर। आसफ भाई आए थे, हाँ, तो वो वहाँ भी बात वो खराब थी। चलें, अब ठीक हो गया, कुछ बेहतर हुई है? आपने मेरे यहाँ से कॉलर की तो बेहतर कर ली है, अपनी बेहतर करें। नहीं, आपने भी बेहतर की है जनाब, बराबर ही, हैं? बराबर है इस वक्त, दोनों की बेस बराबर है और बेहतर है दोनों की। मेरी मेरी ठीक है, थोड़ी और कम करें। लें जनाब, आप ठीक है? हाँ, आपको ठीक हो गई। चलें, बहुत शुक्रिया इसरार। तो क्या कहेंगे, ससुराल नजदीक अच्छा या दूर? बात बात ये है कि गमी खुशी के लिए तो नजदीक ही होना चाहिए। तो अगर वैसे दूर ही अच्छे रहते हैं। अच्छा, यानी आपका ख्याल है कि बंदे का एक ससुराल नजदीक होना चाहिए, एक ससुराल दूर? भाई अपना वो लेवल करा वो काम करे, वो बात नहीं सही समझ आ रही है। मैंने कहा कि आपके ख्याल में एक ससुराल नजदीक होना चाहिए और एक ससुराल दूर। पहले तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बात हो गई है। तो क्या ससुराल के बारे में क्या कह रहे थे? मैंने कहा एक सोरे नेड़े होने चाहिए ना एक सोरे दूर, बंदे ने 2 ब्याह करने चाहिए। वो तो बंदे की सीहत के मुताबिक है ना। हाँ, बंदे की औकात के हिसाब से। वही ना, तो अगर वो एक बीवी के वो हकूक पूरे ना कर सके, जो भी खुश ना रख सके, फिर दूसरी बीवी को वो क्या करेगा? हाँ, ये तो है। अच्छा चलें, अब आप बताएं कि रोजी रोटी देश में अच्छी या प्रदेश में? देश में। देश में, यानी ससुराल आपके हाल में नेड़े चंगा और रोटी भी रोजी भी नेड़े चंगी। गल है मेरे बाहर रहने दे ना, ऐसे पाकिस्तान मतलब कुछ और चीज हो जाए, खुशी गमी को पहुंच नहीं सकते, अपने फैमिली से दूर होते हैं और क्यों परेशान बैठे ऐसे वाले परेशान। हाँ, ये तो गल ठीक है तुहाडी। ते बाकी वो मजबूरियां ने जिन्हें आप दूर कर दिया ने, उन कौन जानता जी, ए मैं ना कि सीने के पत्थर बन के जाते थे जेड़े परदेश जाते थे। कोई शक नहीं, मैं बिल्कुल आपसे यकीन मानो कि मेरे अब्बू को छड़ के गए था ना, छोटा जा था मैं, ते मुझे अपने आखी में बता के मुझे एक गाना सुनाना बताना। हाँ, पूरे नसीब मेरे आहा, यारी हो प्यार तेरा, मगर चुरा के कोई बह गया करार मेरा, हाँ, फिर रोंदे सन फिर हाँ, ते अंदर आने के मैं तेन किवें छड़ के जाऊंगा। बाकी फिर गड्डी च बहिंदे रोंदे रोंदे बस दिल डाला ताके डोरी गए। चल खैर, बहुत शुक्रिया इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच। इन्ने पैसे ला के बंदा बाहर भी जाता है, तो मैं ना इच्छा उन्ने पैसे ला के कारोबार करो ते अल्लाह पाक कामयाब करेगा। आमीन। चलें, सही है, बहुत शुक्रिया। तो पता हर पास ही खराब ने, कोई फायदा ही नहीं है। जी जी, चलें, बहुत शुक्रिया इसरार, मैं पंजाबी की गल कर रही तो नाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। और मित्र को आशा मोगन, सोनिया, दुआ, तबा, हतीजा, अनिला जट, महविश, एक महविश सिस्टर है वो नहीं आ रही, एक दुआ का लाना मुल्ता से है वो भी नहीं आ रही, और इसके अलावा इरम और अंदर भी बेगम, हमजा और तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इसरार मुगल जी हमारे साथ वजीराबाद से। और फेसबुक वाले दोस्त हैं जी मेरे साथ, इसमें मोहम्मद राशिद है मेरे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, तो थैंक यू बॉस। और चौधरी जुहान अहमद गुज्जर है मेरे साथ, वो कह रहे हैं ये अस्सलाम वालेकुम जुहान गुज्जर फैसलाबाद से, उनका ख्याल है कि ससुराल नज़दीक होना चाहिए, कारोबार अपने ही मुल्क में होना चाहिए, एग्री बॉस। और बीना बुहारी कहते हैं ससुराल करीब और जॉब भी करीब, बस फिर तुहाड़ियां तो सत्ते के ओचने ना, लोगों दी पंजी होंदियां ने। ठीक है। आफत अरून कह रहे हैं ससुराल दूर और रोजगार अपने मुल्क में अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू बॉस। और गोगटी से हमें सलाम भेज रहे हैं, क्या लिखा है, नगर शार, थैंक यू। कलीमुल्ला है मेरे भाई कोयत में, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, रोजगार देश में ही अच्छा होता है कि देश का 1 साल प्रदेश के कई सालों के बराबर होता है। और ससुराल के बारे में वो कहते हैं कि मैं खामोश हूँ, तो मैं आपकी खामोशी का मतलब समझ गया हूँ, बोल के लब आजाद है तेने, कोई गल नहीं, डरना क्यों है। और चौधरी जवेद अशरफ कह रहे हैं जी कि गुरको पिंड से हैं वो और अबू धाबी में काम कर रहे हैं, और उनका ख्याल है कि ससुराल नज़दीक में और रोजगार प्रदेश में अच्छा। वैसे जवेद भाई आप बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि रोजगार प्रदेश में अच्छा हो, मेरा ख्याल है डड ही यक्के हो, डड ही तांगे हुए थे हैं जी। आहो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ना मौजां लगियां ने जनाब, इस गर्मी विच भी यकीन करो तुहाडी आवाज एसी हार लगी है, ठंड आ गई है, इंज लगदा जिस तरह टेलीफोन नहीं आया, बर्फ दी तोप आई है।
और मेहरबानी करो देखो चौं ब्याहां दी इजाजत है इस गले एक ससुराल मशरक एक मगरब एक शमाल एक जनूब लहंदा चढ़दा पर्वत दक्खन यानी तो दिल है कि बंदा पता सदाई हो जाए कदे इधर घूमे कदे इधर घूमे जिधर जिधर मुंह करे उधर ही सो रही है वरना को कुटन वैसे भी अपना सर जी अगर 4 ससुराल हो तो मेरा हाल है नौकरी करने की तो होश ही नहीं रहती वाला बंदा देश वालेकुम सलाम तुसा ना वैसे मजाक की अलावा तुसा ना क्या ख्याल है कि सोरे नेड़े अच्छने चाहिए ने कि दूर नेड़े होने चाहिए तो रोजी रोटी नेड़े होनी चाहिए या मुल्कों बाहर नेड़े होनी चाहिए सोरे भी नेड़े रोजी रोटी भी नेड़े अच्छा हाँ क्या बात है असली है हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल हाँ बिल्कुल क्या बात है मैं ना जनाब क्या ही बात क्या तुसी सोने वर्गी गल की थी क्या बात हाँ क्या बात है क्या बात है क्या बात है सर क्या बात है ना 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 केड़ी गल है मजदूरी च केड़ा मेहनत जी मर्दानगी मर्दानगी हलाल रिज़्क कमाने का नाम है कोई शक नहीं बिल्कुल नहीं हो सकना ये गल चलो खैर बहुत शुक्रिया तुसा ना हुण कोई एक दो दोड़ा सटो सो हाँ प्रदेश वाले की दोड़ा सुनाओ क्या बात क्या बात है जी अच्छा बहुत शुक्रिया वो अपने जुबैर भाई किथे ने इसराइल आलमगीर वाले चलो माड़ा सलाम दियो ने है
बहुत शुक्रिया, अल्लाह दे जी। जी जनाब, नेक्स्ट कॉल। मैं फेसबुक वाले दोस्तों के मैसेजेस देख रहा हूँ, लेकिन कॉल्स आ रही हैं, तो जैसे ही थोड़ा ब्रेक मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ैगम हसन रजा आप? मैं ठीक ठाक सर, आपसे? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए? सब ठीक है, बिल्कुल A1 है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। चलें ठीक हो गया। आपके सज्जे खब्बे सब? जी बिल्कुल। चलें, अब आप बताएं कि गर्मी के पहले तो सुनाए, गर्मी कैसी चल रही है? गर्मी जबरदस्त है। सबसे अच्छी खबर ये है कि स्कूल हाँ, ये कुछ लोगों के लिए आज बहुत शानदार खबर है कि स्कूल ओपन हो गया, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए, और कुछ के लिए आज शॉकिंग न्यूज़ है कि स्कूल ओपन हो गए हैं। ठीक है, बल्कि मैं आज दिन को बात कर रहा था कि सब के लिए नहीं, वैसे ये यानी जस्ट लाइटर मूड में, लाइटर नोट में बात हो रही थी कि प्राइवेट जो स्कूल्स के टीचर्स हैं वो आज खुशी से, उन्हें खुशी से आंसू आ जाएंगे उनके कि आखिर स्कूल खुल गए, और जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके आंखों में गाम से आंसू आ जाएंगे कि स्कूल खुल गए हैं। हाँ जी, नहीं ये सब के लिए नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा ना, लाइटर नोट जरा बस है ही। अच्छा खैर, तो ज़ैगम क्या हाल है? ससुराल किधर, नेड़े के दूर? दूर ही नहीं होता है। आपका किधर है, नेड़े है कि दूर है? मेरा नाम नेड़े है ना दूर है। आपका दरमियाना सा है। कितने किलोमीटर है आपके घर से? कितने किलोमीटर है आपका ससुराल? ये 42 किलोमीटर। 42 तो कुछ नहीं ना, नॉर्मल ही है। हाँ, यानी आप चाहते हैं कि कम से कम, आप क्या चाहते हैं कि कम से कम 142 किलोमीटर दूर हो? हाँ, ये भी ठीक है। वो ये है कि मेरी है ना कोई छोटी मोटी बात हो तो कहती है मैं चलिए। हाँ दूर तक ना कराया होसी का ना डोल। मेरे उनको फिर बुराई झगड़े ज्यादा होते हैं, और जो फैमिली होती है, मतलब मैं अपने ससुराल की बात कर रहा हूँ, तो ससुराल वाले से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे अगर वो नजदीक होंगे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सच है, मामलात में ज्यादा इंटरफेयर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो वो ठीक नहीं है फिर। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो मोस्टली मैंने देखा है कि नजदीक ससुराल जिनका है, पॉजिटिव पहलू भी है लेकिन ज्यादा नेगेटिव ज्यादा इम्पैक्ट है, कोई शक नहीं। पॉजिटिव इस वजह से चले वो फिर चंगी माड़ी पे खुशी गमी पे फटोफट आ जाते हैं। हाँ, फटोफट आ जाते हैं, नेड़े होते हैं। ठीक बात। नेगेटिव ज्यादा है। और जॉब के बारे में आपका ख्याल है, रोजगार के बारे में आपका क्या ख्याल है? रोजगार क्या मतलब नेड़े होना चाहिए कि दूर, देश में कि प्रदेश में? देखिए, अगर पहली तो प्रेफरेंस आपकी कंट्री के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको सूटेबल जॉब नहीं मिल रही अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू योर मतलब फाइनेंशियल के हिसाब से, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा कष्टकार है, बाहर जाने का आपको मौका मिल रहा है, अच्छा चांस मिल रहा है, तो आपको यही करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया ज़ैगम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ज़ैगम मेरे साथ, और रेडियो पे है जनाब कमर्शियल का वक्त, और फेसबुक वाले दोस्तों के साथ गपशप जारी। जी, तो फेसबुक वाले दोस्तों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। सॉरी, कॉल्स आ रही थी तो उस वजह से आपके कमेंट्स नहीं ले सका मैं। कहाँ तक मैंने पढ़ा था? हाँ, चौधरी जवेद अशरफ है मेरे साथ, वो गुरको से, और मोहम्मद शकील कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वो मुजफ्फराबाद से हैं, थैंक यू वेरी मच, आप इतनी दूर से मैं सुन रहे हैं। मोहम्मद जवेद अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, और मोहम्मद शकील का ख्याल है कि वैसे ससुराल करीब नहीं होना चाहिए, रोजगार करीब होना चाहिए। यस, वैसे भी दो चीज़ें कट्ठियाँ ना मतलब कोई स्वाद नहीं है। और मोहम्मद जवेद कह रहे हैं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शकील हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा फूल भेजा है। खलील सिद्दीकी हैं, अस्सलाम वालेकुम, सऊदी अरब से देख रहा हूँ, क्या हाल चाल है? तो खलील वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब सगीर अहमद राठौर मेरे बड़े भाई हैं, वो सलाम दे रहे हैं 97 को, थैंक यू। और चौधरी अशरफ जवेद है हमारे साथ, और वो कह रहे हैं कि मुल्तान की गर्मी की क्या बात है? आखो यार, कोई शक नहीं, गर्मी हर कहीं की भी हो, उसकी क्या ही बात है। और वो कहते हैं जी कि चौधरी जवेद अशरफ कहते हैं कि एक बात है भाई, अगर देश सबको अच्छा लगता है तो बाहर क्यों जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि देश अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसा कि अभी ज़ैगम बात कर रहे थे, सम टाइम इट्स हैपन्स कि आपको जाना पड़ता है, आपको यहाँ उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। और वैसे भी इट्स नॉट कोई ऐसी बात है, आपको अल्लाह ताला की सारी ज़मीन बहुत वसी है, और आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहीं भी आपको मिलता है मौका, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो।
और आगे मोहम्मद शबीर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो शबीर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? और खलील कह रहे हैं कि सऊदीया में बहुत गर्मी है। डेफिनेटली अरब की गर्मी के सामने मुल्तान तो बिल्कुल मरी है ना जी। हैं जी आखो जी। रेडियो वाल को साथ ले लें जी। हेलो एंड वेलकम अगेन इन द स्टूडियो इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ FM 97 माइक। मैं हूं फैसल रशीद और आप सुन रहे हैं हमारा घर FM 97। और जनाब कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं? हाँ जी अंसर भाई, बड़ा दिहाड़ा बाद आप लबे हैं, किधर खड़ाचे हुए थे आप? हाय हाय, क्या करते हैं आप जो इतने आप मसरूफ हो गए हैं कि आप हमें ही पुलपा लगे हैं? बस वेले मसरूफ हैं आप, काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के। जी जी, आवाज नहीं आ रही आपको? मैंने कहा वेले हैं आप बिल्कुल ही। कह रहे हैं अल्लाह खैर करे, कोरोना खत्म हो रहा है तो इंशाल्लाह दोबारा कारोबार पहली पोजीशन पे आ जाएंगे, उम्मीद है। तो वैक्सीन लगवा ली आपने? हाँ जी, मैं ये सुनने वालों को भी कहूंगा जी कि प्लीज वैक्सीन लगवाएं और किसी किस्म के वहम का शिकार मत हूँ और किसी किस्म के उल्टे सीधे ख्यालात में मत पड़े। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और इसको जरूर लगवाएं, मैंने भी लगवा ली। हाँ बिल्कुल, वैक्सीन जरूर लगवाएं, खुद को लगवाएं, अपने दोस्तों को मोटिवेट करें, अपनी फैमिली को लगवाएं। अच्छा अंसर भाई, तो आपका क्या ख्याल है, ससुराल नजदीक होना चाहिए या दूर? अच्छा, आपका किधर है, नजदीक है कि दूर है? हाय हाय, तो इतना भी नेड़े नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, नुकसान नहीं है? अच्छा चले, अच्छा हाँ ये बात भी आपकी ठीक है। तो और रोजगार आपके हाल में देश में होना चाहिए कि प्रदेश में? रोजगार देश के अंदर के प्रदेश के अंदर? नहीं, उस तरह तो ब्याह भी जिधर लिखा उधर ही होगा ना, उधर आप कहते हैं कि अगली गली में ही होना चाहिए। हैं ये ना अपनी बारी हाल लंबी ना पाया करो। हाँ यही बात, आखिर में हम लिखे पे डाल देते हैं ना सारा कुछ। हाँ बिल्कुल, ये भी हुक्म है, उसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की सारी ज़मीन वसी है और अपने लिए बेहतरियाँ और आसानियाँ तलाश करनी चाहिए और फिर अल्लाह ताला मदद करता है। बहुत शुक्रिया अंसर भाई, आज आपने कॉल की, उम्मीद है कि आप आइंदा भी सुनते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। और जनाब शान अली वो कह रहे हैं कि हाय हाउ आर यू? तो शान में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट हूँ, आप भी ठीक है ना? और खलील सिद्दीकी कह रहे हैं कि सदा ना गर्मी तपश वाली, सदा ना वक्त दोपहरा, बेवफाई रस्म मोहब्बत सदा एहो विच शहरा। कमाल है, तो क्या पिंडू में गाँव में बेवफाई नहीं होती? आजकल तो जनाब हार पल्ले इको ही आत्म अच्छी हुई है सिद्दीकी भाई। और मोहम्मद जुवैद ने बड़ा खूबसूरत सा दिल भेजा है, मुझे यकीन है कि आप इस दिल की तरह खुद भी बहुत खूबसूरत हो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है बॉस, आप सुनाए? मैं जनाब कुछ नहीं करता पे, वेला बैठे हैं जनाब। और सर देखो पहला तो मैं शो ही कर रहा सी, हूँ इस वक्त तेरी कॉल आई है, समझ पापड़ ही बेचना पे, वाला चमड़ा जी तू मारनिया ने। नहीं ठंडे फिले मिठे फारसे वेची दे ने दस्या ना, मौसम के मुताबिक सोहनी तो सुची गल हो सकती है अगर दूजे पल्ले भी कोई बंदा सियाना होवे तो दूजे पल्ले हमजा होवे तो फिर तो मेरा मैं नहीं हमजा सर साढ़े सिर मथे तो तू साडा शहजादा है। और सर और सुना सोरे नेड़े चंगे के दूर?
खुदा दा ना ही कि मेरा मतलब गुआंढी पेचे पाई फिरने अल्लाह एडा ते तू सादा नहीं है अच्छा मुझे हैंड सही ने ना हाँ मैं भी यही सुनना चाहता अच्छा 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 चले अच्छी बात है अपना और रोजगार के बारे में क्या ख्याल है क्या देश में होना चाहिए रोजगार देश में होना चाहिए ठीक हो गया और यानी बिल्कुल फिर क्या चांसेस है ससुराल तुम्हारे किधर होंगे वैसे सच्ची सच्ची की वजह की एतराज नहीं मैं रहा कोई अच्छा को अच्छा जालमो जवाब दो मैं भी आखो था मतलब है हर 5 मिनट बाद नारे बज जान रेडियो से अच्छा चलो अल्लाह खैर अच्छा चलें जी अल्लाह करे ढोल बजे पीपड़ियाँ बजे बैंड बजे और अल्लाह पाक आसान हाँ इंशाल्लाह चले बहुत शुक्रिया और कुछ कहेंगे आप हाँ वंस अपॉन अ टाइम वो किधर है वैसे चलें जी मैं अभी रेडियो पे मैं रेडियो में इश्तिहार देता हूँ तलाशी गुमशुदा एक ज़रूरी ऐलान सुने खतीजा लाहौर वाली जहाँ कहीं हैं वो FM 97 पे वापस आ जाएं उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा उनको भी सर्च करें और को भी सर्च करें हाँ चलो दोनों का इकट्ठे इश्तिहार चला देंगे हाँ मेहरबानी है कम्मा काजा जो निकलो हर बड़े मदद खराज ही लपड़ी रख दी बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज हमजा दे जी हमारे साथ खानिया से नेक्स्ट कॉल है जी अस्सलाम वालेकुम कमाल है मामा अपने लैंड च लगे हाँ नहीं मैं उस वक्त कमर्शियल चल रही थी ना मैं इस गले थोड़ी कॉल नहीं लाई नहीं नहीं ऐसे मैं चाहता है कि थोड़ी कॉल थी पहले जेडे माड़े मोटे बंदे ने उन्होंने मैं भगता ला जिसे हमजा ने भगता दिया मैं क्या जेड़ा छान पूरा खत्म हो जाए ताकि फिर असली ते सुच्चिया लोगों नाल गल कीती जाए हाँ हाँ बड़े तप के बोले हो खैर है ना नहीं मानो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ अच्छा बयाना इतना भी दूर नहीं होने चाहिए ना सोहनी गल यानी मतलब है दिल समुद्रू पार ही होवन नेड़े नेड़े लगनी ना चलो अमन शांति रहंदा हाँ तो गल ठीक है बड़ा साहब है नेड़े होवन सोहरे दा फटोफट निक्की मोटी गल भी आल उछाल देन हाँ गल तुहाडी ठीक है सियाणी गल कीती है तुसीं हमेशा की तरह ते रोजगार दे बारे च क्या ख्याल है देश के परदेश हाँ तुहाडा यानी बेडरूम विच रोजगार होया किसी हाँ ते उंज वैसे जेडे लोग आंदे ने नहीं मुल्क बाहर जाना उन्हां दे बारे च क्या ख्याल है चलो अल्लाह पाक मजीद तकलीफा की बचाए आसानी पैदा करे चले बहुत शुक्रिया सगीर भाई और आए ठीक है बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज जी जनाब और मोहम्मद जब्बार कह रहे हैं कि रोज पाकिस्तान में होना चाहिए यस सर नेक्स्ट कॉल है जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं
हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई जी? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर आप रेडियो की आवाज़ बंद करेंगे तो आपको मेरी आवाज़ आएगी। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कॉल की, जो भी थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जनाब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। हेलो सर आप अगर रेडियो के साथ हैंड फ्री लगाएंगे तो तब आपको आवाज़ आएगी। फ़ोन पे आवाज नहीं आ रही सर। आपको फ़ोन पे आवाज़ नहीं आएगी सर, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। हाँ जी। जी तो जनाब बात हो रही है कि रोज़गार देश में या प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं कि हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसका रोज़गार देश में हो। और जो लोग प्रदेश जाते भी हैं वो कम से कम यही प्लान करके जाते हैं कि यार 2 4 5 साल लगाएंगे, कुछ कारोबार के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, या जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मकान है या कोई शादी वादी है बहन वगैरह की, तो उसको निपटा के इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। मगर फिर वो आसाइशों और मज़ीद के चक्कर में, वो क्या कहते हैं, 99 के चक्कर में बंदा फंस जाता है। और फिर वापसी तकरीबन 30 35 40 साल बाद होती है, जब सरमाया बहुत इकट्ठा हो जाता है मगर सरमाया हयात मुकने वाला होता है या मुक जाता है। सो शायद ज़िंदगी इसी सर्कल का नाम है, इसी चक्कर का नाम है। और बहुत कम लोग खुश नसीब होते हैं जो इस चक्कर से निकल सकें और लाइफ को उसके कुछ और मकासद के हवाले से भी जान सकें। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी है, होता है, दस्तूर है। सो इट्स गोइंग ऑन एंड इट विल बी गो। जी तो रेडियो पे कमर्शियल है, तो फेसबुक वाले दोस्त आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और जो लोग प्रदेश में हैं वो अपने तजर्बात शेयर करें कि प्रदेश के हवाले से, यानी जब आप प्रदेश में होते हैं और आप अच्छा कमा भी रहे हों, आप सेट हों कारोबार में या जॉब में, तो फिर देश की कमी किन किन पहलुओं पे महसूस होती है और कब कब लगता है कि नहीं यार देश में ही होना चाहिए, बेशक थोड़ा हो। और ये जो कहते हैं जी कि प्रदेश की पूरी नालों देश दी अद्धी चंगी, इसके बारे में जो लोग प्रदेश में हैं उनकी क्या राय है? क्या वो वाकई ऐसा समझते हैं या बस हमें गल्ला बनी हुई हैं? और अगेन आई सेड कि जैसे कि मुख्तलिफ कॉलर्स भी कह रहे हैं कि एक्चुअल ससुराल के बारे से असल चीज़ ये नहीं होती कि वो दूर है या नज़दीक है। असल बात ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक चल रही हैं, सफारती तलकात ठीक हैं, देन इट्स ओके। तो जावेद मोहम्मद जावेद कह रहे हैं भैया आपकी आवाज़ कॉल पर वापस नहीं आती। यस, मैंने जैसे जावेद कहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फ़ोन पे मेरी आवाज़ नहीं आप सुन सकते। आप मेरी आवाज़ रेडियो पे सुनेंगे और ख़ुद बात फ़ोन पे करेंगे तो मुझ तक आपकी बात आएगी। उसके लिए आप रेडियो के साथ हैंड फ्री लगाएंगे या किसी दूसरे फ़ोन के पे आप रेडियो सुने और उसको हैंड फ्री से अपने कान में लगाएं और एक और अलग फ़ोन से मेरे साथ बात करें, तो फिर आपकी मेरे साथ बात होगी। जो लोग कॉल्स कर रहे हैं वो इसी तरीके से कॉल्स कर रहे हैं क्योंकि वो रेगुलर लिसनर्स हैं, रेगुलर कॉलर्स हैं, तो दे नो हाउ टू डील दी थिंग्स। हैं जी, आहो जी, रेडियो वालों को आपसे ले लेंगे, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन इन द स्टूडियो इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ फैसल। मैं हूं फैसल रशीद। और मोहम्मद जवेद कहते हैं जी कि बस इतना कहूंगा कि प्रदेश में इंशाल्लाह दुश्मन भी ना जाए। आए खाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाब चाचा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। आप अपने पल्ले का सुनाए, सब ठीक है? ठीक है। और कुछ सत्तू शत्तू पी रहे हैं आप? हाँ, चस ले गए आप जिंदगी की। मैं ना स्वाद आ गया क्या? अच्छा, अगर मैदे में जिगर में गर्मी हो तो कौन सा शरबत पीना चाहिए अंकल? जिगर में गर्मी हो तो जामुन का शरबत मिलता है, जामुन का चलो
फालसा या जामन, ठीक हो गया। अच्छा अब आप ये बताएं कि जनाब ससुराल किधर चंगा, नेड़े या दूर? उठना उठना उठना, यानी जनानी आके मैं पेके चल रही है तो बंदा पौड़ियां चढ़ के नाल। हाँ जी, क्या बात है। यानी तो मतलब है फिर ससुराल था ना मैं, फिर आपको थल्ले बंदा आपको तो ऊपर होटल है हैं। बस ठीक हो गया। ते रोजगार के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है। शादी तो बाद जीवन छाड़कर महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने शादी करके उनके साथ हो जाए, मेरा है तो बड़ा जुल्म कोई नहीं आता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये जो अंकल कहते हैं कि देश दी पूरी नालों प्रदेश दी पूरी नालों देश दी अद्धी चंगी, दे बारिश वाली केयर आए। हां ये सही है। ठीक है, यानी कोई शक कोई शक नहीं। चलें जनाब। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। हाँ यानी दूसरे का मुंह सूआ हो तो इसका मतलब नहीं है कि अपने मुंह पे बंदा चपेड़े मारता है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। जी जी उसमें बच्चे हैं, मेरे कॉलर हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और अनीला जाट बेटी को कहूँगा वो मेरी इल्मी शख्सियत है, पुत्र आगे मेरी की याद बात करें। चलिए बहुत शुक्रिया, जितनी बेटियां थी सबको कहूँगा कि आगे बेटी की बात करें। बहुत शुक्रिया अंकल, अल्लाह हाफिज। अंकल रफीक से जी खारियाँ से हमारे साथ। और जनाब ये कौन है? मोहम्मद जवेद कहते हैं जी कि मैं पहला फिर न्यू हैंड फ्री ले लो जनाब, करो खर्चे कोई गल नहीं। और जवेद कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका ससुराल सऊदी अरब में और वो खुद मुल्तान में है। चले खैर गर्मी गर्मी को मारती है। और आतिफ महमूद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं? तो आतिफ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जी तो यासर अवान है मेरे साथ, मेरे छोटे भाई, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो वालेकुम सलाम जनाब छोटे भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आई लव यू। कैसे हैं आप? और कैसे हैं बाकी वहाँ नदीम, इखलाक, भाई मनशा, भाई फ्याज, लोग सब ठीक हैं? आई होप सबको मेरा सलाम देना, जप्पी शप्पी पा के मिलना सब रेलाड़ी वालों को। और यासर तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम तो माशाल्लाह सेटल हो वहाँ, कि रोज़गार देश में अच्छा या प्रदेश में, और ससुराल नेड़े अच्छा या दूर? क्योंकि तुम्हारा तो नेड़े है, तो सच्ची सच्ची जी। तो SMS है मेरे पास कि अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप? आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। चलें जी कट कर लेते हैं अपनी स्पीड। और ससुराल के बारे में ये कहूँगी कि ससुराल नज़दीक होना चाहिए, लेकिन अगर ससुराल नज़दीक हो और कुछ बदमज़गी हो जाए तो फिर बड़ा मसला होता है, क्योंकि बात मिटाने वाले कम होते हैं और बात बढ़ाने वाले ज़्यादा होते हैं। यस एग्री। और रोज़गार के बारे में ये कहूँगी कि रोज़गार वहाँ होना चाहिए जहाँ आपकी फैमिली हो, और फैमिली देश में हो तो रोज़गार भी देश में, फैमिली प्रदेश में हो तो रोज़गार भी प्रदेश में, क्योंकि देश या प्रदेश फैमिली से बनता है। यस, लेकिन आई ऑलवेज सेड कि पाकिस्तान की मिट्टी जहाँ आप पैदा होते हैं, उस गाँव की खुशबू वो एक अलग चीज़ होती है, उससे आप दूर नहीं जा सकते। व्हाट्सएप पे मेरे साथ हैं जी निदा मुश्ताक है, लाला मुसा से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? योर शो इज़ गुड, योर वॉइस इज़ नाइस, सलाम टू ऑल, थैंक यू। टॉपिक के मतलब निदा आपने कुछ नहीं कहा। अगेन व्हाट्सएप पे जी डॉक्टर रियाज साहब सेंथल से, अस्सलाम वालेकुम कैसे हो भाई? और योर शो इज़ गुड। और ये कहूँगा कि ससुराल दूर होना चाहिए और रोज़गार घर के नज़दीक होना चाहिए। थैंक यू। और उन्हें क्या एक शेर भेजा है, किधर गया है
कि बांग के 1000 पत्तों का नशा मिलाओ, बांग के 1000 पत्तों का नशा मिलाओ तो उसकी 2 आंखें बनती हैं। उठना, कमाल है, कमाल है, कमाल है। और जनाब यासर अवान कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, और वो कहते हैं कि ससुराल इतना नज़दीक भी नहीं होना चाहिए जितना उनका नज़दीक है, यानी 5-6 किलोमीटर भी नहीं होना चाहिए, कम से कम 50-60-70 किलोमीटर होना चाहिए, है ना, या 100 से ज़्यादा हो जाए तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला पूरा राज़ी होता है बंदे पे। और आगे है जी कि उन्होंने कहा कि रोज़गार पाकिस्तान में अच्छा है, तो अगर आप फ्रांस में बैठ के ये कह रहे हैं तो फिर आपकी बात मान लेते हैं जनाब। और अगेन आई सेड कि लड़ी के सारे लोगों को, खासकर भाई मनशा, भाई फयाज, फैसल नदीम, आमर और अखलाक, इन सब को कुट के जफ्फी पानी मेरी तरफ से। और मेरे भाई जनाब कैसर लतीफ़ बदर से माशाल्लाह कह रहे हैं, तो वेलकम कैसर, कैसे हैं आप? और कैसर टॉपिक के मतलब आप क्या कहेंगे कि ससुराल नज़दीक या दूर, और रोज़गार देश या परदेश? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? चलो, एक तो ये कॉल कट जाती है जो इसका बड़ा मसला है, बड़ा वक्त है। चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या यार ये क्यों कट जाती है कॉल फटाफट? हाँ जी, ये बड़ी ज्यादा है। चले, कॉल कट जाए तो कट जाए, कोई मसला नहीं है, दिल से दिल का राब्ता नहीं कटना चाहिए, क्योंकि असल कनेक्शन, असल जो सिग्नल है वो दिल के साथ होते हैं, वो पुअर नहीं होने चाहिए, वो 4G 5G 6G होने चाहिए। बाकी ये H+ HE भी चल ही जाता है इधर। और SMS है जी के सलाम ब्रो, क्या हाल है आपका? काफ़ी अरसे बाद आपको सुना, बहुत अच्छा लगा, हमेशा खुश रहो, आमीन। आई एम हानी। थैंक यू हानी। और आपने काफ़ी अरसे के बाद क्यों सुना? क्या आप डोरी हो गई थी, या आप मुझसे रुस गई थी, या आपके पास टाइम नहीं था, या आपको घर के कामों से वेर नहीं लगती? हैं जी, ये भी मुझको दसें। और यासर वान अगेन कह रहे हैं सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया यासर। और SMS है जी अगेन के अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? और आपका पूरा टब्बर? तो मैं भी ठीक हूँ और हमारा पूरा टब्बर भी जनाब ठीक है। कहते हैं कि मैं सियानी खारियाँ आई हुई हूँ मेके, मैं सोई हुई थी अभी जागी हूँ भाई, आप पुराने टॉपिक क्यों दोबारा दोहरा रहे हैं आजकल? तो इसकी गल ये है जी कि जो टॉपिक्स मैं समझता हूँ कि इन पे मज़ीद गुफ्तगू हो सकती है तो मैं थोड़ी बारी रख लेता हूँ। जैसे जो चीज़ कोई खातून अच्छी बना लेती हो, जैसे बिरयानी, जैसे चिकन कढ़ाई, या जो भी वो समझती है कि वो बहुत अच्छा बना लेती है और लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, तो वो हफ्ते में एक आध दफ़ा या 10 दिन बाद एक आध दफ़ा उसको फिर दोबारा रिपीट करती रहती है। तो दैट्स इज द वे कि जो आपकी फेवरेट और मज़ेदार चीज़ होती है, जिसपे आपकी कमांड और ग्रिप होती है, आप उसको बार बार हाथ ला लेते हैं, हाथ पा लेते हैं। तो दैट्स वाई मरियम। और सुनाए, आपका मेकअप ठीक है ना? मेरा सलाम दीजिएगा सबको। जी, तो अगर आपको गाना सुनना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप खुद कोई गाना सुनाना चाहते हैं तो वो भी आप इधर गुनगुना सकते हैं। और रोजगार कहीं भी हो यार, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला उसको हलाल तरीके से कमाने की हमें तौफीक अता फरमाए। और जैसे अभी मेरे कॉलर कह रहे थे पुलमंडा से, कि असल बात ये नहीं है कि आप क्या रोजगार कमा रहे हैं, यानी अगर आप रेडी पे खड़े हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप दुकानदार हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, द रियल थिंग कि आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं और जिस काम की आप तनख्वाह ले रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और अगर लोग पब्लिक डीलिंग आप करते हैं, लोग अगर आप सरकारी अफसर हैं या सरकारी ऑफिस में बैठे हैं, तो जो लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या आप उनके जायज़ काम कर रहे हैं, और क्या
आपके ऑफिस से जब कोई आम आदमी बाहर निकलता है तो वो मुतमिन होता है, आपको दुआएं देते हुए निकलता है, या आप उसको इस तरह मुछ लेते हैं, इस तरह तंग कर देते हैं कि वो आपको और आपके वालिदैन को बद दुआएं देता हुआ निकलता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप दुनिया में कहीं भी हों, आप लोगों के लिए आसानी का सबब बनिए। अगर आप मुलाजिम हैं तो अपने काम के साथ, अपने बॉस के साथ वफादार हैं, और अगर आप खुद अपने कारोबार के अल्लाह के फजल से मालिक हैं, आप बॉस हैं, तो अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने मातहतों पर आसानियाँ करें और उन्हें उनका बेहतरीन मुआवजा दें। दिस इज़ द बेस्ट वे। और दुनिया में आप कहीं भी हों, अल्लाह ताला फिर आपको सुकून से नवाजता है। और कलीमुल्लाह कह रहे हैं कि भाई अगर ससुराल 20 से 24 किलोमीटर हो तो आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा नज़दीक है कलीम भाई। ये पहली तो बात है 100+ किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन 60-70+ तो होना ही चाहिए है जी। मैं समझ रही हो तुम सियाने हो। और दुआ पढ़े मेरे साथ। वो कह रही है सलाम भाई, नाइस शो टॉपिक। ससुराल दूर, बहुत दूर होना चाहिए है, क्या मतलब? ससुराल दूर, बहुत दूर का क्या मतलब? वो दुनिया के दूसरे कोने में होना चाहिए, जिधर से सूरज चढ़ता है और जिधर डूबता है उधर मेका होना चाहिए। अब एडी भी गल नहीं है। और वो कह रही है कि मेरे कुछ रेडियो फ्रेंड्स सुन रही हैं, उनको मैसेज दे दो, मेरा सेल गुम हो गया है, साथ सिम भी, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर सकती। आपने किधर फ़ोन खड़ा दिया है और आपने सिम समेत ज़ाहिर खड़ाश दिया है उसको। सिम तो आप काट के बकरी नहीं रख सकती ना, तो एहतियात किया करें ना। दुआ, चलो हमारी दुआ है, दुआ के लिए दुआ है कि उसका फ़ोन लब जाए। बाकी अगर लब गया तो कुछ मनो इधर भी इस दरबार पर, तो लब ही जाएगा। हैं जी, बहुत शुक्रिया जी, ठीक हो गया। और जनाब अली राजा है मेरे साथ। वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नाइस टॉपिक। रोजगार पाकिस्तान में अच्छा है और ससुराल का नहीं बताया अली आपने। कैसर लतीफ़ कहते हैं कि ससुराल नज़दीक अच्छा पाई, लेकिन उनको क्या लगे जिन्होंने जाना ही नहीं और ससुराल वालों ने आना ही नहीं। क्या मतलब? काटियाँ हुई हुई हैं, आपने रुस्से हुए हैं, आपने मुंह क्यों बिठाए हुए हैं कि आपने जाना नहीं, उन्होंने आना नहीं है जी। क्या बात है, क्या बात। और मेरे भाइयों जैसे दोस्त अमीन असगर प्रोग्राम के लिए पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। थैंक यू अमीन भाई। इस टाइम के रेडियो पे एक कमर्शियल प्ले कर दी जाए जनाब। और जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं वो अपने कमेंट्स का इजहार करें। जी तो जनाब, फेसबुक वाले फ्रेंड्स का क्या हाल चाल है और कहाँ कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? तो अगेन आई सेड कि अगर आप परदेश में हैं तो ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है परदेश में रहकर, अगर आप वहाँ सेटल भी हों तो फिर देश क्यों याद आता है? जब आप अच्छे पैसे कमा रहे हों तो फिर क्यों लगता है कि नहीं यार रोज़गार देश में ही होना चाहिए? इसकी क्या वजह है? ठीक है, अली राजा ने फिर मैसेज किया है, थैंक यू वेरी मच अली। तो अगेन आई सेड के और दूसरा ये है कि प्रदेश के अंदर यानी जब आप घर से निकलते हैं और प्रदेश में होते हैं, या जब आप रेगुलरली आ रहे होते हैं, जा रहे हो, तो फिर क्या फीलिंग्स होती हैं वहाँ से आते वक्त और यहाँ से जाते वक्त? तो ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए। रेडियो वालों को साथ ले लेंगे, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। जी जनाब, वेलकम अगेन। और कॉल ले लेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं हमेशा की तरह बहुत पहले माफी से क्यों से दिवाली से सदर शादी से भी हूँ।
जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्स्ट क्लास गुजर रही है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मौजूद हैं कुछ खूबसूरत ज़हीन पढ़े लिखे दानिश्वर लोग, और वो मुझे मिलते हैं FM 97 पर जब मैं शो करता हूँ। और उनमें सबसे बड़ा, सबसे आम, सबसे मोतबर नाम है अनिला जट का, कोटला अरब अली खान से। वो आप उन्हें जानती हैं? हाँ वही, वो जो नीरी वेली है। अच्छा, आप उसको जानती हैं ना? आप उसको जानती हैं? बिल्कुल, तो वेली नहीं रहती, कहती काम काज भी करती है, फैमिली है, रिजल्ट का वेट कर रही है, टेंशन में जो इसके अंदर रहती है, तो किस पता वेला कैसे हो गया। हाँ 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 हाँ, चलें जी, अल्लाह ताला उसके लिए सानिया पैदा करे, और अगर कहीं आपको लगे तो मेरा सलाम दीजिए। जी बिल्कुल जरूर। चलें, तो अनिला जट को तो आप जानती हैं, चलें आप अपना भी नाम दस दें। नाम तो सुना होगा, मुझे 11 बजे से अनिला से कहते थे संगीतवानी से दस्ता कोटला अरबी था। और आप वही फैसल मलिक के 97 से आते हैं? जी जी, मैं 97 पे जो फैसल रशीद मलिक है, मैं वही हूँ, एक ही पीस हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, मैं शो सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा करते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। खैर थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। हाँ बस कभी गुरूर नहीं किया, बस अल्लाह ताला का करम है। हाँ चलिए, मैं मान लेती हूँ अगर आप कह रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि मैं FM के बाहर खड़ी हूँ। आप FM के बाहर खड़ी हैं? हाँ, आप वैसे भी हम जो लोग बाहर खड़ा करने वाले के काबिल होते हैं, हम उन्हें बाहर ही खड़ा करते हैं। बिल्कुल, देखे ना कितनी गर्मी है, तो फिर आप मुझे अंदर इनवाइट करेंगे? नहीं, अगर गर्मी है ना, अगर गर्मी है तो हमारे AC का फैन बाहर से नजर आ रहा होगा, आप उसको गौर से देखें। बिल्कुल, वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन ये है कि जब मैं अंदर आऊंगी तो ड्रॉइंग करूंगी तो फिर और मजा आएगा ना। अच्छा चलें, आ जाएं आप जनाब। ओए बुआ खोलो, मुड़े ओए, ठीक, आ जाएं। बिल्कुल भैया, वो चाय काफी कभी पूछेगा। अरे आप अंदर तो आए ना, आप ओहो, आप पोड़ियों पे तो नहीं हमने आ जाना चाय पानी लेके, अंदर तो आओ ना जनाब। वो मैं वैसे बता रही हूँ ना आपको, कोई रोड़ा नहीं है, आप इधर हैं, आपको गन्ने का रस, आपको जामुन का रस, आपको फालसे का रस, आपको जनाब मिल्क शेक, और जो आप कहेंगी आप लस्सी, और मैं कहता हूँ गाली नहीं होना चाहिए, कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप आ जाए। आप चलो यार, मुड़ा 5-7 गिलास लस्सी, एक आध गिलास ना तो थोड़ा कख नहीं बनना। हाँ चलो, बिल्कुल, जा यार जग भरा लिया वो, बल्कि वो खलो जाओ, जग रख दे, जग इत्थे रख, और टीन लेके जा हैं। हाँ यार, उन्हें कभी मिठा ना पाए, ठीक है, कुड़ी साड़ी अपू बड़ी मिठी जी। तो आ जाए जनाब। अच्छा, अब आप बताएं कि आपका ब्याह तो है नहीं हुआ, तो ससुराल नेड़े होना चाहिए या दूर? होना तो चाहिए ना, कि होना ही नहीं चाहिए? अच्छा हाँ गुड, ये बात आपने हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और रफा दफा हो जाता है, ऐसा ही है। अच्छा है, आप बहुत सियाणी हैं, और अंकल रफीक भी अभी आपकी तारीफ कर रहे थे कि बड़ी पढ़ी लिखी कुड़ी है। मैंने कहा अब आप अंकल है, मैं आपको क्या कहूँ, बाकी पढ़ी लिखी जो है वो तो हमें पता ही है। चलें, है तो। और दूसरा क्या सवाल है? हाँ बिल्कुल, यही यहाँ कहते हैं, स्कूल के पीछे बह के पढ़ दे रहे हैं। चल, बहुत शुक्रिया अपना अनिला। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि खदीजा की शादी हो चुकी है, और उसकी ना मतलब उधर लाहौर में ये ट्रांसमिशन सही नहीं आ रही है। खदीजा लाहौर वाली की? जी बिल्कुल। ओए होए, उसने हमें बुलाए नहीं, सदैनी ने। हमने ट्राई किया था, तो हम लोग नहीं गए ना। हाँ, तुम लोग क्यों नहीं गए? ज्यादती है। चलो खैर, मेरी मुबारक की तरफ से और FM की तरफ से मुबारक देना, अल्लाह उसे बहुत खुश रखे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ऑफिस में ट्रांसमिशन तो उनकी कोई सही नहीं जा रही ना, क्लियर, इसलिए उससे कोई सुन नहीं पा रही। चलें, बहरहाल आप मेरी तरफ से उसे मुबारक और दुआएं जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। देखो, इसके अलावा हम दबे को सामने से उनके रफीक को, उनके सलीम को, और मरीम आमिना खदीजा को, और नाम सुनने को भी लेते थे बहुत शाम। अपने हाल में अच्छे काम याद रखते थे। अल्लाह हाफिज जनाब अनिला जट कोटला। और जनाब ये कौन है जी? फिरदौस इकबाल कह रहे हैं कि अपने देश वर्गा कोई नहीं सुनियो। एग्री जनाब, एग्री।
और वो कह रहे हैं कि अपने देश का 30 से 50 हज़ार प्रदेश के लाख 1.5 लाख से अच्छा है। अगर कोई हुनरमंद है तो वो ज़रूर मुल्क का नाम रोशन करेगा प्रदेश में। हाँ ये है कि अगर आप प्रदेश चले गए हैं तो मेहरबानी करके कोई ऐसा काम ना करें जिससे पाकिस्तान के नाम को वट्टा लगे और पाकिस्तानियों को लोग शक की नज़र से देखें। अच्छा, और मलक नोमी बाड़ा से वो कह रहे हैं ससुराल दूर अच्छा और रोजगार अपने मुल्क में। हालांकि ये दोनों काम उल्ट है नोमी भाई, आप रोजगार के लिए मुल्क से बाहर हैं और ससुराल आपका बिल्कुल नेड़े है, तो यानी दोनों जगह ही आप उल्ट सोचते हैं जी। आमर जो गल ठीक हो गया। जी नोमी बाड़ा ठीक है। और जनाब अगेन मैसेज है कि भाई मैं मरियम हूँ, अगेन टेक्स्ट कर रही हूँ अबाउट टॉपिक। अगर चंगा ससुराल हो तो नेड़े होना चाहिए और अगर चंगा ना हो तो दूर, बहुत दूर होना चाहिए। और वो कह रही है कि सारे अस्सलाम वालेकुम, और भाई आपका दसना था कि मैंने रोज FM 90 पे रमजान में होने वाला नातिया मुकाबला जीत लिया है। मुबारक हो वैसे आपको बहुत बहुत, आप नातिया कंपटीशन जीते हैं, आप कोई सिंगिंग कंपटीशन जीते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। मगर आराम है कोई आप मिठाई का डब्बा लेके कोई केक शेक लेके इधर आती हैं और आके हमारा को मुंह शू मिठा कराती हैं जी, कोई गल नहीं ना कुड़िए। और दुआ बाट अगेन है वो कह रही है कि रोज़ा पाक पाकिस्तान में होना चाहिए। बाकी बैक पर कोई इंग्लिश सॉन्ग प्ले कर दे, हम शो के साथ साथ सॉन्ग भी सुन लें। बाय वन गेट वन फ्री। ओए होए तेरियां सियाणपा, तेरे कारोबारी ज़ेन। और शहबाज अहमद भट्टी मेरे भाई हैं, वो कह रहे हैं जी कि जिंदाबाद। तो भट्टी साहब थैंक यू। जी 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 जनाब। तो अगेन आई सेड, जैसे मैं कह रहा था कि रोजगार के हवाले से सबसे अहम चीज़ ये है कि उसके अंदर हलाल का जरिया हो, हलाल तरीके से कमाया जाए। और अगर देश के अंदर हो तो वो यकीनन बहुत बड़ी बात है। और प्रदेश से जितने भी दोस्त, जैसे अभी यासर थे मेरे भाई छोटे, नोमी मलक बाड़ा से दोस्त हैं मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, तो ये सारे कह रहे हैं जी कि असल चीज़ ये है कि आपका रोजगार मुल्क में वाला, कि ये दोनों बैरून मुल्क होते हैं और जो देश में होते हैं वो भी यही कह रहे हैं। तो उस हवाले से जो लोग मेरे समेत जिन्हें अल्लाह ताला ने रोज़ी के लिए पाकिस्तान में वसाइल दे दिए हैं, उन्हें जॉब अच्छी मिल गई है और वो आसानी के साथ अपना रिज़्क कमा रहे हैं, तो उन्हें खुदा का मशकूर होना चाहिए। खुदा का तो हर हाल में यकीनन अला कुल्ले हाल आपको मशकूर होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में है उन पर ये ज़्यादा वाजिब हो गया है कि उन्हें अल्लाह ताला ने घर के नज़दीक रिज़्क अता फरमाया है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का मफ़हूम भी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि घर के नज़दीक जो ज़रिया रोज़गार है ये अल्लाह की एक बेहतरीन नेमत है और उस पर शुक्राना वाजिब है। तो जो लोग शहबाज भट्टी, जैसे शहबाज भट्टी मेरे दोस्त हैं, टीचर हैं यहाँ, तो जो लोग यहाँ हैं और वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी जॉब पे हैं और शाम को अपने घर जाते हैं, अपने माँ बाप के पास, अपने बीवी बच्चों के पास फैमिली लाइफ को एंजॉय करते हैं, यहाँ पे मौजूद अपने सभी रिश्तों की खुशी और गमी को पहुँचते हैं, वहाँ हिस्सा डालते हैं, तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती। और प्रदेश सबसे बड़ा, जो दोस्त प्रदेश में होते हैं वो बताते हैं कि सबसे पेनफुल तब होता है जब यहाँ देश में कोई खुशी कोई गमी होती है और आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, स्पेशली जब गम होता है। और यकीनन बेशुमार लोग हैं जो यहाँ से गए रिज़्क कमाने के लिए और वालिदैन ने उन्हें रुखसत किया तो वापस पे आके उन्होंने वालिदैन की कब्रों पे हाज़िरी दी, जिंदा वालिदैन नहीं देख सके। बहरहाल ये ज़िंदगी के दुख हैं और ये चलते रहते हैं। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 ज़रूर। आपने बात की थी मैं तो गर्मी की वजह से जी जी आप लोग ना
खाना खाने के फौरन बाद चाय पी लेते हैं। हाँ ये बात तो है। ये बड़ा जुल्म करते हैं अपने आप। कम से कम 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद चाय पी। बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत, आराम आ जाएगा, कोई ऐसा मत। हाँ ये बहुत टेक्निकल बात आपने बताई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंकल सीखते जी। और शहबाज भट्टी कहते हैं कि वी आर एंजॉइंग दिस ब्लेसिंग, यस इंडीड वी आर एंजॉइंग भट्टी साहब, एंड वी आर थैंकफुल टू गॉड। और भट्टी साहब ससुराल के बारे में आपने राय नहीं दी, वो नेड़े चंगा या दूर? वैसे आपका किधर? आपका मेरा है नेड़े ही। जी तो जनाब अगर आपको गाना शाना सुनना चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं। और कॉल के लिए मेरा नंबर है 0537601961 और व्हाट्सएप और एसएमएस के लिए 030239599797। और अगर आपके ज़हन में कोई टॉपिक हो जो आपको लगता हो कि किसी अगले प्रोग्राम में उस पर डिस्कस किया जा सकता है, वो थोड़ा सा लाइट हो, जिसपे फन भी हो, जिसमें कुछ सीखा सिखाया भी जा सके, जिसमें कुछ इस्लाह का पहलू हो, जिसमें हम सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव दे सकें, तो वो आपका अपना माइंड मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोई अच्छे अच्छे टॉपिक को बताइए जिन पे बात की जा सकती है। और शहबाज भट्टी का ख्याल है कि सोरे फार 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 अवे। ठीक है भट्टी साहब। और बाकी भाई आपको तो काली पड़ी हुई है हैं जी, बस क्या करें जी, फिर ज़रा सा लें। फाइनल 4 जून को हुआ था और मुझे याद है आपको मिठाई भेजूंगी इंशाल्लाह। हम वेट कर रहे हैं जी, हम ठीक रहे हैं जी, हैं जी, आहो जी। पैसे भी कहते हैं वेड़े की नमाजा तो वेड़े दियाँ टकरा, तो वेड़े नाली मिठाई तोड़ दो। और शहबाज भट्टी कह रहे हैं जी कि ये टॉपिक रखेंगे कोविड वैक्सीन जो है, इंजेक्शन है, वो बेहतर है कि आप उसको लगवा लें। इसमें कोई राय नहीं है दो इसमें में कि आपको वैक्सीन ज़रूर करवाना चाहिए। मैंने शुरू में भी ऐसे कहा था कि अगर मैंने कल वैक्सीन करवा ली थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी करवा ली होगी। अगर नहीं तो फ़ौरन अपना कोड लें और करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं। और किसी भी वहम और किसी भी ये जो ऊट टांग चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, इन पे ध्यान मत दें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इफेक्टिव है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इसको ज़रूर लगवाएं। हाँ, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि हार्ट पेशेंट या डायबिटीज़ या प्रेग्नेंट वोमेंस या वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, जो इस प्रोसेस में जो लोग हैं, वो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर रहे हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ वैक्सीनेशन लें। जी तो रेडियो पे हो गया कमर्शियल का टाइम, तो रेडियो पे कमर्शियल चल रही है और फेसबुक वाले दोस्तों से मैं ले लूँ इजाज़त कि थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इसी टाइम, क्या टाइम, हाँ 3 to 5। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और उन लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। बुक रीडिंग की आदत अपनाइए। फेसबुक और ट्विटर वगैरह से दूर रहें, यानी उसको दूर से मुराद है कि इसको लिमिटेड करें और ज़्यादा वक्त अपनी किताब पढ़ें, अखबार पढ़ें, यानी बुक रीडिंग को बेहतर करें, अपनी पढ़ाई के टेस्ट को बेहतर करें, ख़ुद को एज इंडिविजुअल, एज टीम मेंबर, एज टीम लीडर इम्प्रूव कीजिए। चाय या कॉफ़ी का एक कप रोज़ाना पीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, अपनी भरपूर नींद लीजिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए और यकीनन सियानी बातें करना, संजीदा बातें करना ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व है, मगर कभी कभार गैर संजीदा बातें और गपशप और ठट्ठाबाजी और कहके ज़रूर लगाइए, मुस्कुराते रहिए। इससे आपकी फेस वैल्यू तो बढ़ती ही है मगर दिल की धड़कन भी ठीक रहती है। और जनाब अपने सर में हमेशा सरसों के तेल की मालिश कीजिए। ये ज़िंदगी है, इसके स्यापे कभी ख़त्म नहीं होते, तो इसे गुजारना नहीं, जीना सीखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल ठीक 3 बजे। टिल देन रब रखा।